मुसलमानों की उत्पत्ति और उनके भारत आगमन की कहानी बहुत प्राचीन और विविध है। मुसलमानों का वंशज दो प्रमुख स्रोतों से माना जा सकता है। एक, अरब और मध्य एशिया के लोग। मुसलमानों का सबसे पहला संबंध अरब प्रायद्वीप से है। इस्लाम की स्थापना 7वें सदी में पैगंबर मोहम्मद द्वारा मक्का में हुई थी। अरब और आसपास के क्षेत्र में इस्लाम तेजी से फैला। इस्लाम की स्थापना के बाद अरब और मध्य एशिया के व्यापारी और योद्धा धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में इस्लाम को फैलाने लगे। भारत में मुसलमानों का पहला आगमन 7वें सदी में हुआ, जब अरब व्यापारी भारतीय समुद्री तटों पर व्यापार करने आए। सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर मुसलमान बसे थे। इन व्यापारियों ने स्थानीय राजाओं के साथ अच्छे संबंध बनाए और धीरे धीरे अपने धर्म का प्रचार किया। 2, तुर्क और अफगानी मूल के लोग। 11वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक तुर्क और अफगानी मूल के मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए और यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। महमूद गजनवी 1930 और मोहम्मद गोरी या सोनी 1206 जैसे आक्रमणकारियों ने भारत के उत्तरी क्षेत्रों में अपनी शक्ति बढ़ाई। 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जो कि तुर्क मूल के शासकों द्वारा की गई थी। इसके बाद मुगलों का आगमन हुआ, जिन्होंने 16वीं सदी में भारत पर शासन किया। बाबर 1483-1530 ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मुगल साम्राज्य ने भारत में इस्लाम को बड़े पैमाने पर फैलाया। भारत में मुसलमानों का आगमन। मुसलमान भारत में अलग अलग समय और विभिन्न मार्गों से आए। पश्चिमी तट पर अरब व्यापारी, उत्तर पश्चिमी सीमाओं से तुर्क, अफगान और मुगल आक्रमणकारियों ने भारत में इस्लाम का प्रसार किया। उत्तर पश्चिमी मार्ग प्रमुख था, जिससे होकर अफगानी और तुर्की शासक भारत में आए। इसके अलावा सिंध और पंजाब के क्षेत्रों से होकर भी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पहुंचे। व्यापार और आक्रमण दोनों ही माध्यमों से इस्लाम भारत में फैला। अरब व्यापारियों ने इसे समुद्र के रास्ते दक्षिणी भारत में फैलाया, जबकि तुर्की और अफगानी आक्रमणकारियों ने उत्तर भारत में इसे विस्तार दिया। तो मुसलमानों का भारत में प्रभाव। भारत में मुसलमानों का आगमन केवल धर्म परिवर्तन तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने भारतीय संस्कृति, भाषा, कला और वास्तुकला पर भी गहरा प्रभाव डाला। मुगलों के काल में ताजमहल, लाल किला और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ। मुसलमानों ने फारसी और उर्दू भाषाओं को प्रोत्साहित किया, जो आज भी भारतीय समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रकार मुसलमानों का भारत में आगमन और उनका इतिहास कई शताब्दियों में फैला हुआ है और इसमें व्यापार, आक्रमण और सांस्कृतिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।